नमस्कार दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। 3 दोस्तों की। 3 दोस्त भंडारे में भोजन कर रहे थे। उनमें से पहला बोला, काश हम भी ऐसे भंडारा कर पाते। दूसरा बोला, हाँ यार, सैलरी तो आने से पहले ही जाने के रास्ता बना लेती है। तो तीसरा बोलता है, खर्चे ही इतने सारे होते हैं तो कहां से करें भंडारा। उनके पास एक महात्मा भंडारे का आनंद ले रहे थे और उन तीनों दोस्तों की बातें ही सुन रहे थे। महात्मा उन तीनों से बोले, बेटा, भंडारा करने के लिए धन की नहीं, केवल अच्छे मन की जरूरत होती है। वे तीनों आश्चर्यचकित होकर महात्मा की ओर देखने लगे। महात्मा ने सभी की उत्सुकता को देखकर हंसते हुए कहा, बच्चों, तुम रोज 5-10 ग्राम आटा लो और उसे चींटियां के स्थान पर खाने के लिए रख दो। देखना, अनेकों चींटियां मकोड़े उसे खुश होकर खाएंगे। बस हो गया भंडारा। चावल दाल के कुछ दाने लो, उसे अपनी छत पर बिखरे दो और एक कटोरे में पानी। गाय और कुत्ते को रोज 1-1 रोटी खिलाओ और घर के बाहर उनके पीने के लिए पानी भर कर रख। बस हो गया भंडारा। ईश्वर ने सभी के लिए अन्न का प्रबंध किया है। ये जो तुम और मैं कहा बैठकर पूरी सब्जी का आनंद ले रहे हैं, इस अन्न पर ईश्वर ने हमारा नाम लिखा हुआ है। बच्चों, तुम भी जीव जंतुओं के भोजन का प्रबंध करने के लिए जो भी व्यवस्था करोगे, वह भी उस ऊपर वाले की इच्छा से भी होगा। यही तो है भंडारा। महात्मा बोले, बच्चों, जाने कौन कहां से आ रहा है और कौन कहां जा रहा है, किसी को भी पता नहीं होता और न ही किसी को कहां से क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा यह पता होता है। बस सब ईश्वर की माया है। तीनों युवकों के चेहरे पर एक अच्छी सुकून देने वाली खुशी छा गई। उन्हें भंडारा खाने के साथ साथ भंडारा करने का रास्ता भी मिल चुका था। ईश्वर के बनाए प्रत्येक जीव जंतु को भोजन देने के ईश्वरीय कार्य को जन कल्याण भाव से निस्वार्थ करने का संस्कार हमें बाल्यकाल से ही मिल जाता है। गर्व है हमें अपनी संस्कृति पर। मनुष्य की कामना शून्यता ही उसे सबसे अधिक मूल्यवान, अनमोल और प्रभु का प्रिय बना देती है। जिसमें डिमांड नहीं होती वह ही डायमंड होता है। अतः निष्काम भाव से सब जीवों की सेवा करो, मेवा तो स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा, स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। जय प्रभु, जय श्री कृष्ण।